डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीसीपी एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी देख पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साहित्य और समाज या समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका क्या है। इस टॉपिक पे हम निबंध देखेंगे जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इस पर निबंध देखते हैं। साहित्य हमारा वह सशक्त माध्यम है जो हमारे समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। यह समाज में प्रबोधन की प्रक्रिया का सूत्रपात भी करता है। यह लोगों को प्रेरित करता है। यह जहाँ एक ओर यह सत्य के सुखद परिणामों को भी दिखाता है, तो असत्य के दुखद अंतों को भी ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है और हमें सीख देता है और एक शिक्षा प्रदान करता है। एक अच्छा साहित्य हमारे चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। इसकी उपादेयता जो है वो अत्यंत ही व्यापक है। यह हमारे मन और मस्तिष्क में गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका केंद्रीय भूमिका है। यह समाज को दिशा बोध कराने वाला और उसे नवनिर्मित करने वाला एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। साहित्य समाज को संस्कारित करता है, जीवन के मूल्य बनाता है एवं उस समय की कालखंड की जो विसंगतियां हैं, जो विरोधाभास हैं, उनको रेखांकित करके समाज को संदेश देता है, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास को एक लय मिलती है। साहित्य समाज को संजीवनी की तरह शक्ति प्रदान करके और उसके मार्ग को निर्धारित करता है। वर्तमान साहित्य समाज के विभिन्न साहित्य की तरह, जैसे फिल्में हैं, वेब सीरीज हैं, इस रूप में भी इनका निर्माण होने लगा है, जो लोगों के जनमानस पे बहुत ही सीधा असर डाल रही हैं। हाल ही में अभी लीला वेब सीरीज भविष्य में धार्मिक प्रोत्साहन के कारण एक सामाजिक विसंगति पैदा होने पर अपनी वह तीखी नज़र डालती आई है और कहीं ना कहीं हमें सचेत भी करती है। यह वेब सीरीज प्रयाग अकबर द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है। इसी प्रकार संजय बारू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमें इतिहास में झांकने का मौका भी देती है। साहित्य की 3 खूबियां हैं। इसकी महत्व को जो बताती हैं वो इसकी 3 बड़ी खूबियां हैं। जैसे साहित्य अतीत से प्रेरणा ग्रहण करता है और वर्तमान को चित्रित करता है और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। साहित्य में सामाजिक यथार्थ, मानवीय प्रतिमा और कल्पना जन्य आदर्शों का समन्वय रहता है। साहित्य जीवन के सत्य को प्रकट करने वाली शिवत्वमयी विचारों और भावों की घनीभूत अभिव्यक्ति है। साहित्य समाज का दर्पण माना जाता है। साहित्य में समाज की विशेषताओं और विकृतियों का चित्रण होता है। दर्पण हमारी बाह्य विकृतियों का परिचय देता है, जबकि साहित्य जो है वो हमारी आंतरिक जो विकृतियां होती हैं उनका परिचय देता है, उनको चिन्हित करता है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि साहित्यकार समाज में व्याप्त विसंगतियों के निवारण हेतु वह अपेक्षित परिवर्तनों की भी व्यंजना प्रदान करता है। यहीं से समाज के नवनिर्माण में साहित्य का अवदान सुनिश्चित होता है। साहित्य जीवन के सभी घटकों की एक श्रृंखला है। इसका एक एक प्रमाण एक हीरे के हार के जैसा, मणिमुक्ताओं के जैसा संयोजित रहता है। यह जीवन की समस्त विविधता को अच्छे से व्यंजित करता है और उसकी क्षमता साहित्य में ही पाई जाती है।
समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका का विश्लेषण करने से पूर्व हम ये देखेंगे कि उसका स्वरूप और इसका लक्ष्य समझना कितना आवश्यक है। इसी प्रकार ये संस्कृत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, हितेन सह इति सृष्टिमः तस्या भावः साहित्यम। इसका अर्थ ये है कि साहित्य का मूल तत्व सबका हित साधन है। मनुष्य स्वभाव से एक क्रियाशील प्राणी है तथा मन में उठने वाले जो उसके भाव हैं उनका चित्रण उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है। यही भाव जब हम लिख करके और भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं तो वही हमारी ये जो सामग्री है, ये इसकी जो अभिव्यक्ति है वही साहित्य कहलाती है। साहित्य समाज दर्शन, मानवीय परंपराओं और व्यवस्था के शोषण रूप का समर्थन करना इसका नैतिक मूल्यों का अधिकार है। इसका जीवन और साहित्य की प्रेरणाएं समान होती हैं। साहित्य मानव जीवन के दुख सुख, हर्ष विषाद और आकर्षण विकर्षण के ताने बाने का निर्माण करता है। उसमें मानवीय आत्मा की तरंगें प्रतिबिंबित होती हैं। समाज और साहित्य दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों जीवन संबंधी सिक्के के दो पहलू हैं। साहित्य समाज को नवनिर्माण के विभिन्न चरणों से परिचित कराता है। समाज के नवनिर्माण का पहला बिंदु है। यह सभी स्थितियों को ऐतिहासिक संदर्भों में रखकर और बड़े ही निष्पक्ष ढंग से मूल्यांकित करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि साहित्य समाज का दर्पण है। एक ओर जहाँ समाज के शुभ संस्कार साहित्य में लिपिबद्ध हो जाते हैं और वहीं उसके अशुभ संस्कार भी समान रूप से उसी प्रकार हमें दृष्टव्य होते हैं, दिखाई देते हैं। साहित्य की यही पारदर्शिता समाज के नवनिर्माण में हमारी सहायक बनती है। साहित्य हमारी खामियों को उजागर ही नहीं करता बल्कि सुधार के लिए प्रेरित भी करता है और समाधान भी वो ढूंढ कर देता है। यह हमें उच्च कोटि के संस्कार भी प्रदान करता है। एक अच्छा साहित्य हमें उच्च कोटि के संस्कार प्रदान करता है जिनका समाज निर्माण में विशेष महत्व होता है। समाज में नवनिर्माण में सामने आती है, समाज के नवनिर्माण में अब जो सामने आती है युग बोध की सटीक अभिव्यक्ति। युग बोध की अभिव्यक्ति कई रूपों में की जा सकती है, जैसे समाज का यथार्थवादी चित्रण, समाज सुधार का चित्रण और समाज के प्रसंगों की जीवंत अभिव्यक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य समाज की उन्नति और विकास की एक आधारशिला रखता है। अमीर खुसरो से लेकर तुलसीदास जी, कबीरदास जी, जायसी और रहीमदास जी, प्रेमचंद, भारतेंदु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाबा नागार्जुन, इनकी श्रृंखला, इन रचनाकारों की श्रृंखला एक बहुत ही लंबी है। इन्होंने उस समय के समाज को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रतिबिंबित किया है, दिखाया है, दर्शाया है। उस समय के समाज को दर्शाया है और उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दर्शाया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। इन्होंने शासकीय मान्यताओं के खिलाफ जाकर जोखिम लिया है, जबकि ये लोग भली भांति जानते थे कि इसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से हानि और प्रतिकार के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तब भी इन लोगों ने समाज के निर्माण के लिए यह जोखिम उठाने का इन लोगों ने जोखिम उठाया। में साहित्य ये मानव मूल्यों के निर्माण में सहायक होता है। जिस मूल्य को रचनाकार गढ़ता है, समाज में यह टूटता है, तब रचनाकार विद्रोह करता है। क्रांतिकारी लेखकों की पूरी मंडली है जो इस बात को सिद्ध करती है कि लेखक समाज से
समाज के लोगों से इतना त्रस्त हो जाता है कि वो उस समय की व्याप्ति बुराइयों को, विसंगतियों को लिखने पर वो विवश हो जाता है। एक सच्चा प्रतिनिधि समाज का वही लेखक है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, जो दलित है, पीड़ित है, जो संत्रस्त है, उसकी साहित्य के माध्यम से हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है। साहित्य में समाज की विविधता, जीवन और लोक कलापों का संरक्षण होता है। वानस्पतिक वस्तुओं से लेकर मनुष्य के प्राणवान रिश्तों के विभिन्न आयाम साहित्य के ही द्वारा दिखाए जाते हैं। साहित्य समाज को स्वस्थ, कलात्मक, ज्ञानवर्धक मनोरंजन भी प्रदान करता है, जिससे सामाजिक संस्कारों का परिष्कार होता है। विभिन्न सहायक विधाएं सामाजिक गतिविधियों की व्यापक और बहुमुखी हमेशा अभिव्यक्ति को व्यक्त करती हैं। यहीं पे प्रसाद जी का आनंदवाद साहित्य इनकी इस समस्या को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। ये कहते हैं, समरस थे सब जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। एक साहित्यकार समाज को पद्य और गद्य की विभिन्न विधाओं में नए नए मनोरंजक और ज्ञानवर्धक उपकरण देता है। ये उपकरण हृदय को उथली तुष्टि देने के बजाय मानसिक जिज्ञासा देते हैं। ये सीधा मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, मन और मस्तिष्क को पोषित करते हैं। अच्छा साहित्य मन और मस्तिष्क को पोषित करता है, पोषण देता है। वहीं पर खराब साहित्य मन और मस्तिष्क पर एक खराब असर डालता है। इस प्रकार वर्तमान के स्तंभों पर स्वस्थ भविष्य का भवन तैयार हो जाता है। इसके अतिरिक्त साहित्य से ज्ञान का प्रसार भी होता है। रचनागत सौंदर्य और इस प्रसार विस्तार से मनुष्य के विचार हित का भी साधन ये बनते हैं। रचनाएं समाज की धार्मिक भावना, भक्ति, पद्धति, समाज की सेवा के माध्यम से मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य हित की जो उनकी सर्वोच्चता होती है उसका भी अनुसंधान करती है। यही दृष्टिकोण साहित्य का मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध करते हैं। साहित्य की सार्थकता इसी में है कि वह कितनी सूक्ष्मता और मानवीय संवेदना के साथ सामाजिक अवयवों को उद्घाटित करता है। रचना की क्रियाशीलता प्राथमिक दर्जे से लेकर उच्च तथा विस्तृत फलक तक निष्पन्न होती है। रचना की सामाजिकता और रचना प्रक्रिया के संदर्भ में मूल्यों का अध्ययन उसे सार्थकता प्रदान करता है। साहित्य मूल्यों के द्वारा टूटते बिखरते समाज को सहेजता है। यह हमें मानवीय संवेदनाएं प्रदान करता है। दूसरी ओर यह सौंदर्य का बोध भी कराता है। यह हमें सकारात्मक एवं आशावादी स्पर्श देकर हमें अवसाद से उबारता है। कई बार इस हद तक यह उद्वेलित करता है कि व्यक्ति में रचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसकी जीवन धारा ही बदल जाती है और वह समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। साहित्य हमारी अनुभूतियों को जगाकर हमें चेतना प्रदान करता है और इस प्रकार जड़ता से उबारता है। और ये सच में कहा जाए तो साहित्य समाज के लिए एक अमृत रूपी तत्व है। यह समाज के विकारों को दूर कर उसे निर्मलता प्रदान करता है। साहित्यकार साहित्य को साधना की तरह ही उसके साथ व्यवहार करता है जैसे वो साधना कर रहा हो। यही कारण है कि वह समाज की अन्य
कल्याणकारी संस्थाओं की तुलना में अत्यंत लाभ, सार्वजनिक हितों का संवर्धन करता है। साहित्यकार की यात्रा शब्द शब्द संघर्ष की यात्रा होती है। उसके शब्द विशेष प्रभाव की उत्पत्ति करते हैं, मूल्यों का सृजन करते हैं और सत्य को रेखांकित भी करते हैं, असत्य का प्रतिकार भी करते हैं। शब्दों की यह सारगर्भित यात्रा वह समाज के लिए तो तय करता ही है, साथ ही वह समाज के नव निर्माण में भी केंद्रीय भूमिका निभाता है। लोक मंगल की साहित्य भावना, साहित्य चेतना को लेकर सुमित्रानंदन पंत जी के ये शब्द हैं, वहीं प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार। समाज के हाल ही के दिनों में संचार के साधनों में प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्यिक जो अभिवृत्तियां समाज के नव निर्माण में अपना योगदान अधिक सफलता से दे पा रही हैं। यद्यपि बाजारवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो उनका प्रभाव स्वरूप ज़्यादा है, वो साहित्यिक मूल्यों में गिरावट ला रही हैं, लेकिन स्थितियां अब भी नियंत्रण में हैं। समाज के सभी वर्गों को समझना होगा कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है। हमें उसके मूल तत्व को संरक्षित करना होगा। यथार्थ भाव एवं यथार्थ भाव से अभिप्रेरित साहित्य आदर्श भाव के प्रतिमान को स्थापित करता है। धरातल से जुड़े यही आदर्श समाज के नव निर्माण में नींव का पत्थर बनते हैं और हम एक सुसंस्कृत, विकसित, संतुलित व एक परिष्कृत समाज की संरचना को संभव बना पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और भी टॉपिक पर वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।